Welcome to Kolinga tutorial. So first of all, आज तुम फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट पॉइंट अच्छी which is written by Robert Frost, very notable poet. तांकरी लिखित गोटे कविता जोटा कि आम डिस्कसन करवा ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जहाँ को रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बोली कहा जाए तो तांकरी लिखित गोटे कविता अच्छी जोटा कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. तो ये कविता पढ़ा पूर्व आम आगे डिस्कशन करबा व्हाट इज पोएट्री. से कविता कहा को कहा जाए तो कविता कहा को कहा जाए सेटा के फास्ट हमें डिस्कशन करबा. पोएट्री इज spontaneous overflow of powerful feelings. अर्थात कविता कहने में कौन बुझु स्पॉन्टेनियस मीन्स नेचुरल. पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. ना ओडिया रे जदि हमें ताको कहबा भावर उद्वेलन ही कविता. भाव आसिले कविता आसे. सो पोएट्री इज ऑलवेज नेचुरल. दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस. तने भाव आसिले कविता आसे ना आमे अति सहज रे लिखि परिबा. So, poetry is spontaneous overflow of powerful feelings. तेणु आम भाव आसिले कविता आसे भावर उद्वेलन ही कविता बा ताको अति सहज रे आम एमिति भी लिखि परिबा. मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट इज पोएट्री. मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट इज पोएट्री. अर्थात आत्मार परिप्रकाश मैनिफेस्टेशन जोटा कहवा चिंतार परिप्रकाश ही कविता. भावर उद्वेलन ही कविता. तेणु यही कविता जेते सब अच्छी दस आम जो डिस्कसन करवा ये जो कवि विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू बीड्स एमती अनेक कवि अच्छा जो माने कि लेखनी मुन अनेक कविता लिखि दी जाए. सो स्पेशली एठी जो कविता अच्छी जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग इट इज बेस्ड ऑन नेचर. नेचर इज सूथिंग टू अस. नेचर इज सूथिंग टू अस. सूथिंग मीन्स कंफर्टेबल. Soothing means comfortable. तो प्रकृति का हमको बहुत सूथिंग हम आखि पर बहुत सूथिंग. व्हाट एवर वी सी ब्यूटीफुल दिस इज कॉल्ड नेचर. हम आखि को जेते सब जहाँ सब सुंदर लगे सेटा को आम कहू प्रकृति. तो प्रकृति एठी जो पोएम अच्छी सेटा गोटे प्रकृति उपरे बेस करिगी. द पोएम इज बेस्ड ऑन नेचर. ओडिया रे गोटे कहबी अप्राप्य मन जे परी भांगी पड़े कविर कलम से परी दृढ़ हुए. काहिनी कहली सेटा मैं लिखुछि सेठी द मोर द माइंड्स ब्रेक डाउन. द मोर द माइंड्स ब्रेक डाउन the stronger.
the pen of the poet, the pen of the poet. अर्थात the more the minds break down, यार अर्थ है अप्राप्ति मन जेपरी भांगी पड़े कविर कलम सेपरी दृढ़ हुए। जमिति गोटे कविता थिला ओडिया रे 4 दिन भोकिला, एटा लिखिथिले बांछानिधि दास। हठात से गाँव रे जाऊ जाऊ देखिले गोटे अंध बुढ़ा आउ तार झील कांदुथिबार दृश्य देखिले एवं सेठू कवि बांछानिधि दास पचारे जे तुम कांदुच कहीं से उत्तर रखिले आम 4 दिन है कि खाइबू से आसी गोटे कविता लिखिले आ से कवितार संज्ञा देले एवं तार टाइटल लिखिले 4 दिन भोकिला, गोटे ओडिया कविता। अर्थात आई वांट टू से दैट the more the minds break down, the stronger the pen of the poet is। अर्थात अप्राप्ति मन जे परि भांगी पड़े कविर कलम से परि दृढ़ हुए। किछि न पाइले जेते हम मन भांगी पड़ुछि, कवि जदि हमके देखुछन्ते अनेक कविता समान लिखि पकुछन्ते। ठीक सही बेले एथि गुटे सुंदर कविता लिखिछन्ते रॉबर्ट ली फॉरेस्ट। When he started, actually the poet once upon a time started journey in the winter evening। कवि थे शीत ऋतु संध्यार यात्रा करने को बाहर विच इज हॉर्स घोड़ा सहित। आफ्टर सम वे किसी रास्ता गला परे द पोएट सॉ दैट द सीनिक ब्यूटी ऑफ द जंगल। जंगल दृश्य को देखिए द पोएट स्टॉप, कवि हठात से रही टू एंजॉय द नेचर्स ब्यूटी। प्रकृति को उपभोग करने कवि जो घोड़ा रे जाउतले किछि रास्ता पर से जगह अटकी गले। दैट मीन्स थ्रू द पोएम द पोएट वांट्स टू हाईलाइट द वैल्यू ऑफ नेचर। कविंकर यात्रा संध्या बेले ही आरंभ होइतला। अर्थात मु गोटे सेंटेंस लिखुची द नॉक्टर्नल साइट, the nocturnal scenic beauty of the jungle or of the woods is attractive, enchanting। अति सहज आम लिखिपर ब्यूटीफुल। नक्चुरनाल नाइट रही नक्चुरनाल तो सीनिक ब्यूटी हूँ दृश्य, से जो जंगल दृश्य, से जो जंगल रात्रिकालीन दृश्य अति चमत्कार थिला, एनचांटिंग मनमुग्धकर थिला। जेमिति आमे ताके जदि सहज रे लिखि परिबा द सीनरी द नाइट सीनरी ऑफ द वुड्स इज ब्यूटीफुल। आउ टिके भलो लैंग्वेज रे लिखले द नॉक्टर्नल सीनिक ब्यूटी ऑफ द वुड्स इज अट्रैक्टिव और एनचांटिंग। साधारणतः मु दुईटा वाक्य ओडिया रे कहूची, जेमिति जस्ना विद्युत रजनी रे चांद को देखि मु विस्मित हेली। ठीक सही बेले एहा जे कहा जाय पारे जन्म राति रे चांद को देखि मु आश्चर्य हेली। दुईटा सेंटेंस रो मीनिंग सेया। ठीक सही परी एठी जो पोएम रिलेटेड जो सेंटेंस ता द नॉक्टर्नल सीनिक ब्यूटी ऑफ द वुड्स इज अट्रैक्टिव और एनचांटिंग एंड ब्यूटीफुल। ऑन द सेम वे आमे ताको एमिति भी लिखि परिबा द नाइट सीनरी ऑफ द वुड्स इज अट्रैक्टिव। सो द पोएट स्टॉप्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द जंगल। कवि जते छिड़ा हो गले एंड the poet himself asked the owner of the jungle is must be living in the village। कवि कहउचंती ए जंगल मालिक निश्चय गाँ रे थिबो। that means it is giving him a lot of opportunity to enjoy nature's beauty। कवि को एटा गोटे बड़ सुयोग देउची जे जंगल मालिक जते एब्सेंट that means he was overjoyed, he was over attracted, he was over fascinated। अति खुशी है कि से कहउचंती मते गोटे भलो सुयोग मिलिछि ता जंगल दृश्य को उपभोग करिया पाए। After that, the poet says that my little horse think must go here।
कवि कहले घोड़ा किंतु टिके डिफरेंट भाव बिकॉज इन दिस पोएम द पोएट्स हॉर्स कवि जो घोड़ा ये जो कवि जो घोड़ा सब ह्यूमन एक्टिविटीज कवि घोड़ा को सब ह्यूमन भाव में कंसीडर करा जाए द पोएट्स हाउस इज कंसीडर्ड एज सब ह्यूमन अर्थात ह्यूमन एक्टिविटीज था से घोड़ा सो द पोएट फील्स द साउंड ऑफ द कोल ब्रीज मीन्स मृदुमलय कोल ब्रीज मीन्स मृदुमलय ठंडा पवन जोटा कहू कोल ब्रीज मीन्स तो द साउंड ऑफ द कोल ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द स्नो फॉलिंग तेरे से बरफ पड़ुथिबार साउंड एवं से मृदु मलयर साउंड दैट वाज सूथिंग टू द पोएट कवि को बहुत कंफर्टेबल लगुता सो दैट इट वाज बियॉन्ड हिज थॉट टू इमेजिन द नेचुरल साइट ऑफ द जंगल इन द इवनिंग तेरे कवि यात्रा कला बेले से जंगल बरफ जे जंगल बरफ पड़ार दृश्य मीन्स और द जंगल इज कवर्ड विथ स्नो एवं जंगल फुल स्नो रे आवृत थिला ए सब देखि कवि टिके अटकी गले एवं मन भरी जंगल दृश्य को उपभोग करते इन द मेन टाइम द पोएट्स हॉर्स कवि को घोड़ा गिव्स हिज हार्नेस बेल अर्थात घोड़ा बेकर थिबा घंटी घोड़ा बजेला एइथि कहै घोड़ा को ए पोएम रे सब ह्यूमन भाव में ग्रहण करा जायछि ह्यूमन एक्टिविटीज द मीनिंग इज दैट टू मेक वार्निंग द पोएट कवि को वार्निंग दबा पाई घोड़ा घंटीटा बजाउछि लाइफ इज ए गो जीवन एक यात्रा लाइफ इज ए गो जीवन एक यात्रा वी हैव टू गो अहेड आमको सब आग को जावा पड़े ए आग को जावाई घोड़ा घंटी बजेला कवि को जनईदेला एक्चुअली द वुड्स इज लवली अट्रैक्टिव एंड डार्क द वुड्स इज लवली अट्रैक्टिव एंड डार्क मीन्स सुंदर जतिकी अंधार सेतिकी एई जे गहन बन एई सेंटेंस रो इंग्लिश टा जोटा हला द वुड्स इज लवली डार्क एंड डीप सुंदर जतिकी अंधार सेतिकी एई जे गहन बन आई हैव प्रॉमिस कवि एटी प्रॉमिस का कहते ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कवि प्रॉमिस बोली कहते अर्थात ए पोएम रा मेसेज टा होची दैट माइल्स माइल्स गो बिफोर आई स्लीप माइल्स माइल्स गो बिफोर आई स्लीप माइल्स माइल्स गो बिफोर आई स्लीप अर्थात चली न पड़ी थकी मुदिबा आगरू आखि हियर स्लीप मीन्स लास्ट स्लीप जहाँ को शेष निद्रा बोली कहा जाए इटर्नल स्लीप दैट मीन्स द मेसेज इज दैट वी हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ जर्नी बिफोर डेथ मृत्यु पूर्व आमको अनेक रास्ता चलने को पड़ो वी शुड नॉट फील टायर्ड आम आगे टायर फील करवा उचित नुह बिफोर डेथ वी शुड वर्क तो आम लक्ष्य स्थल पहुंचा टू रीच आवर डेस्टिनेशन डेफिनेटली वी हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ जर्नी आमको अनेक रास्ता अतिक्रम करिया पड़ियो एटा थिला ए जो पोएम रो मेसेज ए जो स्टॉपिंग बाय वुड स्नो इवनिंग रो मेसेज ए थिला वी हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ जर्नी so that everybody has duty and responsibilities समस्त ड्यूटी रहा दरकार हाउ टू रीच देयर डेस्टिनेशन
ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଆଜି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ मैट्रिक पास करी +2 को आसुचंदी बहुत पाठ पढुचंदी कविता पढुचंदी बट द स्टूडेंट्स हु टेक इट सीरियसली जो माने सीरियसली नउचंदी डेफिनेटली दे मस्ट रीच देयर डेस्टिनेशन लाइक वे ए कविता थरे ए मेसेज कवि देइचंती आमे केतेबे थकी पडिबानी चालिबा चलिबा केतेबे भी आमे थकी पडिबानी बुद्धिबा आगरु आखी अर्थात शेष निद्रा पूर्वरु आमे केतेबे आदि थकी पडिबो दिस इज द मेसेज ऑफ द पोएम।